क्या क्या चुराया है? मेरे पास से 2 कटोरे 2 कटोरे और दो सच बता दे बिल्कुल। और कहाँ चोरी करी है? सही सही बता दे यार। ये तो हमारी नॉलेज में है, तो हम पूछ रहे हैं। जयपुर के अंदर करी है। जयपुर में कौन कौन सी जगह करी है? जयपुर 15 चोरी। जयपुर में 15 चोरी करी है। कौन कौन से कितने रुपए की है 15 चोरी टोटल? जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज फिर से गंभीर समस्या लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने नमोकार चैनल पर समय समय पर जैन धर्म में कौन कौन सी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिससे हमारे जैन धर्म को, हमारे जैन मंदिरों को या हमारे जैन मुनियों को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है, उसी के विषय पर हम निरंतर बात करते रहते हैं। तो अभी हाल ही में हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन के एक सदस्य हैं सुरेश जैन जी, जो वल्लभगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने हमारे पास यहाँ पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वही दिखाना चाहूंगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं और जिस व्यक्ति की देख रहे हैं, ये चोर है जो काफी सालों से हमारे जैन मंदिरों में चोरी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि जैन मंदिर में चोरी कैसे कर सकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे हम सभी जगह दर्शन करने जाते हैं और कोई ऐसी रोक टोक किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं होती, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। तो हमारे जैन मंदिरों में भी बहुत सारे अन्य संप्रदाय के लोग भी दर्शन करने जाते हैं और वहां पर कोई भी किसी का आधार कार्ड या कोई वोटर आईडी वगैरह तो चेक किया नहीं जाता। अगर कोई भी व्यक्ति दर्शन करने आता है, ना ही वो अच्छा लगता, वो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं, हमारे संस्कारों के विरोध में भी बात है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति भगवान के नाम के दर्शन करने के आड़ में क्या ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है कि वो वहां पर रखे हुए जो जिससे हम गंदोदक लगाते हैं, वहां के जो बर्तन है, कटोरे हैं, आपको पता है कि जैन मंदिरों में अन्य संप्रदाय की तुलना में सबसे अधिकांश कीमती चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर स्टील के या लोहे के बर्तन नहीं रखे जाते, अधिकांश बर्तन आपको चांदी के मिलेंगे। और खास तौर पर जिनसे हम गंदोदक लेते हैं, जिनसे टीका लगाया जाता है, जो शुद्धिकरण की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो अधिकांश आपको चांदी की मिलेंगी, प्योर चांदी की। तो ऐसे ही ये व्यक्ति काफी सालों से लगातार अलग अलग प्रांतों में जाकर, मतलब पूरे देश भर में, जयपुर की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं, आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लगभग 20 से ज्यादा घटनाएं इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं, अगर जयपुर की मैं बात करूं। अब ये व्यक्ति ने वल्लभगढ़ में चोरी की, जो सुरेश जैन जी ने मेरे पास भेजी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चोरी करके वहां से फरार भी हो गया। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं ही क्या बताऊं, जब सुरेश जी की मेरे से इस बारे में चर्चा हुई तो आप स्वयं सुनिए उन्होंने मुझे क्या क्या बताया। जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र सुरेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा भाई साहब, ये जो आपके पास आई है फोटो, ये आपकी जानकारी में कब आया है मामला? ऐसा है भाई साहब, जो मंदिर की फोटो भेजी है वो हमारे मंदिर की है। ठीक है जी, वल्लभगढ़ के ही? ठीक है, बल्लभगढ़ की। ठीक है जी। 11 तारीख को 10:30 बजे हमारे यहाँ से चोरी करी इसने। अच्छा, रात को या सुबह? दिन में। अच्छा, सुबह 10:30 बजे जी। ये दिन में क्या करता है कि सुबह 9-10 बजे तक तो भीड़ होती है मंदिर में, सब हाँ नहीं ना। हाँ 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 10 बजे के बाद कम हो जाती है हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। 10 बजे के बाद तो कोई इक्का दुक्का रह जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है सभी मंदिरों में तकरीबन 10:30 के बाद ही जाता है। अच्छा, और अपने जैन मंदिर लगभग 11:30-12 बजे तक सब खुले ही होते हैं। हाँ 12 बजे तक का समय होता है मंदिर का जी। समय होता है ना जी। हाँ जी हाँ जी। तो 11 बजे मतलब जैसे 11 तारीख को चोरी हुई तो हमने सीसीटीवी फुटेज निकाल के जी सारे ग्रुपों में डाल दी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ चोरी हुई है। अच्छा, उस टाइम पर ये पकड़ा नहीं गया था, मतलब जान, लेकिन आपने फोटो देख लिया था, इसका कौन है ये? भाई क्या है कि जैसे 10-15 मिनट पहले जो हमारे यहाँ माली रहता है लड़का, हाँ जी 10 मिनट पहले वो उतर के आया नीचे। हाँ और जी वो नीचे आके बैठ गया और उसने उससे पूछा भी कि भाई संजय जी हैं क्या यहाँ? हाँ जी तो मैंने सोचा कोई जान पहचान का होगा। जी जी जी। तो वो ऊपर चला गया। ऊपर अपना इसने देखा कोई भी नहीं है और अपना कटोरा थैले में डाला। थैला इसके हाथ में ही रहता है हमेशा ही। अच्छा अच्छा तो और लेके और चला गया है। जी वो जैसे ही थोड़ी देर बाद मंदिर बंद करने के लिए आया, उसके लिए गया सफाई करने के लिए, जी तो उसने देखा गंदोदक का कटोरा नहीं है। जी उसका फोन आया मुझे कि बाबू जी गंदोदक का कटोरा नहीं है। जी मैंने गंदोदक का कटोरा कौन ले जाएगा? जी। कह रहा बाबू जी तो समझ में नहीं आ रही, पर अभी एक आदमी आया था थोड़ी देर पहले, हाँ मुझे तो लगता है वो चोरी कर गया। जी। मैंने कहा चलो मैं अभी भेजता हूँ बेटे को, मैंने की सीसीटीवी फुटेज निकालेगा। हम्म। तो बस वो फुटेज निकाली तो ये बंदा निकला। अच्छा अच्छा। तो हमने फिर ये सारे ग्रुपों में डाली ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गुड़गांव में ये जो है सेक्टर 15 मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। अच्छा पकड़ा भी कैसे गया कि ये पहले गया डीएलएफ, अच्छा वहाँ इसका दाव नहीं लगा। अच्छा। झाड़सा मंदिर गया, वहाँ इसका दाव नहीं लगा। सेक्टर 15 में इसने क्या करा कि वहाँ से एक ऑटो कर रखा था इसने किराए पे। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या हुआ भाई साहब? तो वहाँ पे इसने क्या करा, जैसे ही उसने सेक्टर 15 मंदिर में इसने गंदोदक जो है नीचे फैलाया जी। और जो थाली जिसमें कटोरा रखते हैं वो, हाँ जी। प्लस कटोरा और वो थैले में डाल के और फटाक से निकल लिया है। अच्छा, और ऑटो इसने पहले से कर रखा था? पहले से कर रखा था जी। ठीक है जी। तो वो जैसे ही इतनी देर में एक लेडीज आ गई मंदिर में दर्शन करने के लिए। अच्छा
जितने वो लेडीज आई ना, उसने देखा कि भाई एक गंदोलक फैला हुआ पड़ा है। हाँ जी उसने तिवारी जी है वहाँ जो माली है, जी उनको आवाज लगाई कि जी। तिवारी जी ये गंदोलक कैसे फैला पड़ा। उसने देखा तो ना कटोरा था ना वो थी। जी तो उसने कहा अभी एक आदमी आया, तो जैसे ही मतलब भग के तिवारी जी बाहर आए ना, जी। तो ये बंदा भाग लिया था वहाँ से। अच्छा 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 तो मंदिर पे ही इतनी देर में कोई लड़का बाइक लेके दर्शन करने आ गया था। अच्छा 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 तो वो बाइक पे बैठ के इसके पीछे भाग लिए। अच्छा, समझ गया जी। मतलब बाइक से पीछा कर लिया, मतलब ये तो ऑटो में बैठ चुका था, हाँ जी हाँ जी, तो बाइक से उसका पीछा करा तो उसे फिर रास्ते में पकड़ लिया। रास्ते में पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया तो फिर मंदिर में ले आए। समझ गया जी, समझ गया। मंदिर में ले आए तो वो उससे पूछताछ करी उन लोगों ने भी। हम्म। फिर हमें फोन आ गया उनका, गुड़गांव वालों का। नुगे जी, जो आपके यहाँ से चोरी करके भागा था उसने हमारे यहाँ भी ऐसा कांड करा है। हाँ, जी 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 जी। तो आप तो वहाँ हम पहुँचे पहुंचे। फिर? हम घंटा और में पहुंच गए वहाँ, घंटे 1.5 घंटे में। जी 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 बस हमने भी 2-4 रैप्टे मारे उसमें। जी। बस वो सारी चीजें हंगता चला गया। हाँ, जो आपने वीडियो भेजा उसके अंदर, हाँ जी, ये आपने अपने मंदिर के लिए पूछा होगा उससे? ये हमारे मंदिर का ही बता रहा है, महावीर पार्क का ही बता रहा है, गन्नौर का ही बता रहा है, वहाँ का पानीपत का ही बता रहा है। महावीर पार्क से क्या क्या चुराया है? मेरे पास से 2 कटोरे लिए थे। 2 कटोरे और 2 चम्मच। सच बता दे बिल्कुल। 2 ढक्कन। और वो माल कहाँ बेचा है महावीर पार्क वाला? महावीर पार्क वाले 2 कटोरे 2 ढक्कन हिसार बेचा। हिसार बेचा है? कितने का बेचा है वो? 13,000। पानीपत की कुल 13,000 रुपए का बेचा है वो। और पानीपत से पानीपत से जो लिया था उसको वहाँ बेचा, गन्नौर बेचा। वहां पे क्या चुराया पानीपत में? 2 थाली थी। और महाराज जी के चतुर्मास के कलश में क्या चुराया तूने? किसके? जो महाराज जी का कल वो हो रहा था चतुर्मास, कल से स्थापना। महावीर पार्क में जो नहीं वो पानीपत में जो कल स्थापना हो रही थी, 2 चांदी के सेट चुराए थे। 2 चांदी की थाली थी। हाँ, थाली और सेट हो गए ना नहीं, पूरे। सेट नहीं था। हैं? सेट नहीं था, वो 2 थाली कहाँ बेची है गन्नौर। और कहाँ चोरी करी है? सही बता दे यार। ये तो हमारी नॉलेज में है, तो हम पूछ रहे हैं। जयपुर के अंदर करी है। जयपुर में कौन कौन सी जगह करी है? जयपुर में 15 चोरी। जयपुर में 15 चोरी करी है। कौन कौन से कितने रुपए की है 15 चोरी टोटल? अच्छा जी, गन्नौर में भी चोरी करी इनने? गुप्ती दाम में करी थी क्या? इसने पानीपत में चोरी करी है, माल गन्नौर में बेचा है इसने। बता। तो ये भाई साहब मुझे समझ नहीं आया। एक तो होता है चलो भाई कोई मंदिर में काम कर रहा हो, ऐसे तो हम किसी को रखते नहीं है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब ये आदमी दर्शन करने के बहाने से चोरी करता था, कैसे करता था ये? हाँ जी, दर्शन करने के बहाने से चोरी करता था। इसका काम ही चोरी करना है। अच्छा, और तो आपको फिर बाद में जानकारी कैसे मिली कि जयपुर में भी इसने बहुत सारे कांड कर रखे हैं? ये तो भाई तो हमारे सामने यहाँ गया ना सारी चीजें। अच्छा 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 अच्छा। जब हमने इसमें थोड़ी सी कैडी मार लगाई ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि पुलिस वाले तो मार नहीं देते जी 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 जी। भाई, पुलिस वाले अपने यहाँ तो कुछ भी करें। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो आपको तो यही कहते हैं ना, कानून का पाठ पढ़ाते जी, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। तो सही उससे बात है। पहले हमने ठोक लिया था इसको थोड़ा सा ना। जी जी जी, मतलब सही बात है, मतलब जिससे आप सही ढंग से इस पर केस बनवा सको। हाँ हाँ, जी। तो फिर पुलिस के सामने जब ये सारी बात आ गई तो अब उन्होंने क्या चार्ज लगाया इसके ऊपर? वो तो कौन सा 180 कौन सी धारा लगती है ना जी चोरी की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो धारा लगा के केस दर्ज कर लिया उन्होंने गुड़गांव पुलिस ने। अच्छा, मतलब आपने देख लिया ना, एफआईआर हुई है ना पक्की? हाँ, पक्की FIR हुई है भाई साहब। अच्छा, और नाम क्या है जी इसका? इसका नाम है जी सुमित। अच्छा, सुमित नाम है, और ये खुद को वैसा अग्रवाल बताता है? हाँ जी, है नहीं अग्रवाल, मुझे नहीं लगता अग्रवाल नहीं, होगा। अग्रवाल में तो खैर बनियों में तो मतलब नहीं बनता खैर, कि ऐसा कोई बंदा निकले खैर, है ना। हाँ। लेकिन मतलब बहुत ही आश्चर्य है। और कब से कितने साल हो गए जी इसे चोरी करते हुए? मुझे लगता है इससे ऐसा कई रहा साल हो गए भाई साहब, है जी। कई साल हो गए इसको चोरी करते हुए। 6 साल? मतलब इसने ये तो एग्जैक्ट तो नहीं बताया, पर कह रहा जी मेरे पे 15 मुकदमे तो जयपुर में दर्ज है। अच्छा, मतलब ऐसी पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, मतलब पकड़ा नहीं गया लेकिन? ना। अच्छा, अलग अलग शहर भाग जाता होगा ना? हाँ जी, अभी तो- हमारे पास देवास से भी वीडियो आई है, यही आदमी है जो चोरी करके भगा वहाँ से। भाई साहब एक बार अगर हो सके ना सुरेश जी, मेरे पास वो वाली वीडियो भी आप भेज देना, और बाकी और भी कुछ हो आपके पास जानकारी भेज देना, तो मैं प्रयास करता हूँ कल समय होता ना, मैं कल बिल्कुल चैनल के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि देखो इसमें कोई उम्र कैद तो मिलेगी नहीं इसे भाई। 2-4 साल अगर सजा काटने के बाद फिर, क्योंकि देखो वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, तो ये कहीं मध्य प्रदेश में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो ये पूरे हमारे जैन समाज में मैसेज जाना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति से पूरी जांच पड़ताल हो गई। वल्लभगढ़ जैन मंदिर में चोरी कर चुका था, वहां पे सफल भी रहा। उसके बाद इसने गुरुग्राम में चोरी की।
लेकिन सौभाग्यपूर्ण बात यह रही कि वहां पर तुरंत ये पकड़ा गया, इसके पीछे बाइक से तुरंत वहां पर जाकर ऑटो को रोका गया और इसे पकड़ लिया गया। इसे अगर रंगे हाथ धर दबोचा नहीं जाता तो आप यकीन जानिए और ना जाने कितने जैन मंदिरों में ऐसी घटनाएं सुनने को देखने को मिलती। लेकिन हम लोगों का इसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है? आप ये कहेंगे कि भाई जैन मंदिरों में जो प्रबंधक कमेटी है उन्हें और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ उनके करने से नहीं होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो 24 घंटा तो जैन मंदिर में तैनात नहीं रह सकते। वो एक सुबह एक निश्चित समय होता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको जानकारी ना हो, जितने भी एक किसी भी जैन मंदिर तीर्थ क्षेत्र की कमेटी में लोग होते हैं, खास तौर पर मैं जैन मंदिर की बात करना चाहूंगा क्योंकि वहां के स्थानीय जो लोकल के लोग होते हैं उन्हें प्रबंधक कमेटी में रखा जाता है। तो वे लोग सुबह और शाम को तो डेली उनकी बैठक होती ही होती है। लेकिन इसके अलावा जितना भी जो कामकाज होता है वहां का माली देखता है, जिसे भी वो सुनिश्चित करते हैं, उस पद पे रखते हैं। अब जैसे इन्होंने सुरेश जी ने भी बताया कि वहां के माली ने तुरंत इनसे संपर्क किया कि बाबूजी ऐसी कोई घटना घटित हो गई, लेकिन वो माली भी वहां पर एक या दो से ज्यादा तो व्यक्ति होते नहीं है और 24 घंटा वो भी वहां पर तैनात रहे तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इन चीजों में हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य, हमारा भी ये दायित्व बनता है। अगर हम अपने जैन मंदिर में, क्योंकि अधिकांश लोग नियमित रूप से ही जैन मंदिर जाते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे जैन मंदिर में कहीं भी कोई कमी है या कुछ भी ऐसा हमें लग रहा है कि कोई हानि पहुंच रही है हमारे जैन मंदिर में या किसी भी प्रकार से वहां साफ सफाई ठीक नहीं है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि वहां पर इस चीज का प्रॉपर कमेटी की नजर में ध्यान दिलाया जाए। ऐसी ही घटना आई है मेरे सामने लाल मंदिर की, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। शायद ही कोई ऐसा जैन समाज का व्यक्ति हो पूरे भारतवर्ष में जिसने वहां के दर्शन अभी तक नहीं किए हो, क्योंकि मुगलों के समय का वो प्राचीन मंदिर है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है हमारे पूरे देश की धरोहर है, केवल जैन समाज की नहीं। तो उसके बाहर भी आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने वहां पर गंदगी फैलाई हुई है, कुछ लोग लेटे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए, क्योंकि ये सारा जो वहां की प्रणाली है, हमारी प्रबंधक कमेटी को तो देखना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो वहां की मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो चीजें आती हैं, क्योंकि वहां पर 24 घंटा पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, तो उन्हें भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए और उनसे भी ये निवेदन करना चाहिए वहां की प्रबंधक कमेटी को। मैं मानता हूं हो सकता है कि प्रबंधक कमेटी के कुछ चीजें अधिकार में ना हो, वहां पर कुछ सरकारी अड़चने आ रही हो, तो उसके लिए वहां के जो पुनीत जी हैं या अन्य जितने भी मेंबर कमेटी के हैं, चक्रेश जैन जी हमारे इतने आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, तो उन सभी को इस चीज की खास व्यवस्था रखनी चाहिए कि हमारे, क्योंकि हम लोग पवित्रता का, शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। आप जितनी भी साफ सफाई जैन मंदिरों में देखेंगे, इतनी साफ सफाई आपको अन्य किसी भी धर्म में शायद ही देखने को मिले। तो और ये बहुत अच्छी बात है। तो वो शुद्धता, पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए, किसी भी कारण से भंग नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको ये चोरी का मामला बताया है, तो इसमें आप लोगों का भी ड्यूटी और कर्तव्य बनता है, जैसे उन्होंने आकर वहां पर कहीं ना कहीं अपना दायित्व समझा और तुरंत वो बात संज्ञान में डाली, उसी प्रकार से आपको भी इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। और केवल चोरी के मामले में नहीं, अगर जैन मंदिर में आपको कुछ भी गलत होता हुआ नजर आ रहा है तो वहां की प्रबंधक कमेटी से आप शिकायत कीजिए। अगर वो आपकी बात पर सुनवाई नहीं कर रहे तो आप ये नंबर हमारा देख सकते हैं, हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन का नंबर है। आप इस पे कृपया हमें वो फोटो वीडियो साझा करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें कोई आपको 1 रुपया नहीं देना। इस विषय पर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हमारे संगठन के सदस्य बन सकते हैं। वो भी मात्र 1100 रुपए की राशि केवल इसलिए रखी गई है, बहुत सारे लोग पूछते हैं समय समय पर कि राहुल जी आप ये 1100 रुपए क्यों लेते हैं। तो देखिए, कोई भी संगठन बिना पैसों के, बिना शुल्क के नहीं चलाया जा सकता। और ये शुल्क केवल इसलिए कम से कम रखा गया है जिससे अधिकांश लोग इससे जुड़ सकें, अधिकांश लोगों को इसकी सहायता मिल सके। और साथ ही जो भी हमारे संगठन के सदस्य बनते जा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप में से कुछ लोग 1100 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर तो कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी फोटो और आधार कार्ड की डिटेल नहीं भेजते। तो कृपया वो जरूर भेजिए, क्योंकि हम किसी भी अजैन व्यक्ति को नहीं जोड़ना चाहेंगे। और यदि आप भी मेरे विचार से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें। सादर जय जिनेंद्र।